वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। चैनल का नाम आप जानते ही हैं, मेघा पार्टी। आई एम होपिंग कि आपको हमारी ये रोड ट्रिप की सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। आज हमारा जोधपुर में डे 2 है, जो हमारा ट्रैवल का एक्चुअली डे 3 है। आज मैं आ गई हूँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्लू सिटी एरिया में। जोधपुर एक्चुअली वैसे भी ओवरऑल ब्लू सिटी माना जाता है, लेकिन जो ब्लू सिटी एरिया है वो एक स्पेसिफिक एरिया है सिटी में, जहाँ पे काफ़ी एक्चुअली चढ़ने के लिए भी है, इसलिए मेरी सांस थोड़ी सी फूल रही है। इसको ब्लू सिटी बोलते क्यों हैं ये मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगी। पहले मैं लोकेशन पे पहुँच जाऊँ और एक पूरा ओवरव्यू आपको दिखा दूँ कि ये ब्लू सिटी दिखता कैसा है। तो हम आ गए हैं अपने डे 3 पे जोधपुर में ब्लू सिटी एरिया में। ये एरिया जो है ब्रह्मपुरी के नाम से जाना जाता है या पचेटिया के नाम से भी जाना जाता है। मैं अभी करीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास यहाँ पर हूँ। मॉर्निंग बहुत ही अच्छा वेदर फील हो रहा है। पीछे देखिए मेरे ब्यूटीफुल व्यू। बहुत सारे रोड साइड कैफ़ेज़ जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताए थे वो भी आपको पीछे दिखेंगे अगर ध्यान से देखें तो। बैठने के लिए बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, लेकिन मज़ेदार व्यू डेफिनेटली मुझे लग रहा है। यहाँ आने के लिए मैंने वापस एक ऑटो किया है और ऑटो वाले भैया ही हमें यहाँ तक लेकर आए हैं। वो हमारे साथ ऊपर चढ़े भी हैं। मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आप लोग अगर ऐसी सब जगह घूमने जा रहे हैं जो ओल्ड एरियाज़ हैं, क्योंकि गाड़ियाँ वहाँ पे जा नहीं सकती हैं, तो प्रेफर करें आप ऑटो ले लें। थोड़ा सा बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जो इनसाइट देंगे और जो डिटेल्स आपको अपने लोकल सिटी की बताएंगे वो शायद आपको कोई भी नहीं बता सकता है इन सिटीज़ में। अभी अगर मैं आपको नीचे बोल रही थी कि ब्लू क्यों है, ये 3 चीज़ें रीज़न है जो मैंने लोगों से पता किए हैं अभी तक। ब्लू होने का रीज़न एक तो ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है राजस्थान में, तो लोगों ने क्या किया, ब्लू करने से इन्हें एसी और कूलर्स इन सब चीज़ों की थोड़ा कम ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि ब्लू से घर थोड़ा ठंडे रहते हैं। दूसरा, पुराने ज़माने में ब्लू जो था वो ब्रह्मपुरी, मैंने आपको जगह का नाम भी बताया, ब्राह्मण्स रहा करते थे यहाँ पे। तो ये एक अपने एरिया को आइडेंटिफाई करने का तरीका था कि यहाँ इस एरिया में ब्राह्मण्स रहते हैं। तीसरा है जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं इस कलर से, क्योंकि ये हर्बल तरीके से बनाया जाता है। बनाने का तरीका, इट इज़ नॉट अ पेंट विच दे कम एंड पुट इट, दे यूज़ द फ्लावर्स, दे यूज़ जो हम नील बोलते हैं वो यूज़ करते हैं, उस सबको मिला के बनाते हैं। तो उस वजह से इंसेक्ट्स वगैरह नहीं होते, तो क्लीनलीनेस भी मेंटेन रहती है। तो ये 3 तरीके मैंने सुने हैं लोगों से। अगर आपने कोई और तरीका भी सुना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अगर मैं मिस कर गई हूँ तो। हाय गाइस, तो मैंने आपको बताया था कि मैं जोधपुर में रतन विलास में रह रही हूँ और ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है। और कल शायद मैंने ये मेंशन भी किया था कि अगर हो सकेगा तो प्रॉपर्टी के ओनर से मैं बात करने की कोशिश करूँगी। और आज मेरे साथ हैं ब्रिजराज सिंह जी यहाँ पे, जो इस समय प्रॉपर्टी ओन करते हैं। लेट्स हियर फ्रॉम हिम क्या क्या हमें जानना चाहिए बिफोर बुकिंग दिस प्रॉपर्टी, किस तरह की प्रॉपर्टी और कितनी पुरानी है। Hi Brishraji, please tell us about the property. Hi Meghaji, it's really nice to have you with us here, and I hope you are comfortable and everything is fine. Yes. So the property has been in my family for the last 100 years. As a hotel, we are about 20 years old. My wife and myself, we started the place with 6 rooms. We were quite hands-on. We've done everything with our own hands to build the place up, and now we've got about 21 rooms in the property. And it's most suitable for couples, single travelers and small families. This is a property which I've always felt is not very suitable for large tour groups and all that. And also this is a property which I like to call it as a traveler's property, not a tourist property. You know, so there's a difference between a traveler and a tourist. So when you're here, you can, you know, really enjoy the garden, you can enjoy the food, you can, I mean, this is a very unique architectural style, so people who are interested in architecture and all that, you know, so the house would not disappoint them.
and of course we have all the modern amenities and all that, and which a traveler requires. तो आप हमें एक छोटा सा टूर अगर दे दे गार्डन का, स्विमिंग पूल का एंड रूम का. Sure, please come. So while we are going to the place, guys, I have realized that this property is very quiet. आप अगर खुद की आवाज़ भी सुनना चाहें ना तो यहाँ पे सुनाई आ सकती है. मैं अभी गार्डन की तरफ जा रही हूँ, बहुत सारी बर्ड्स की वॉइस है, फाउंटेन चल रहा है, उसकी छोटी छोटी आवाज़ है. बच्चों के साथ भी अगर आप हैं तो खेलने के लिए, बच्चों को आराम से बैठने के लिए बहुत सारी प्लेसेस अवेलेबल हैं. लेट अस जस्ट टेक अ लुक एट द गार्डन नाउ. So once you enter the gate, you have to drive for around 200 feet to actually get to the main garden and all. And so this is a huge advantage which we have, and I think that keeps the property very peaceful and quiet. Although we are bang in the center of the town. और बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन प्रॉपर्टी है. ये जो आप सामने की तरफ देख रहे हैं ये रेस्टोरेंट है. यहाँ पे आप राजस्थानी, इंडियन फूड, चाइनीज़ सब कुछ ले सकते हैं. सर्विस में आई वुड से आई हैव कम हियर और मैंने काफ़ी बुकिंग्स का हेल्प यहाँ पे आने के बाद स्टाफ से लिया है. प्रॉम्प्ट स्टाफ है और आप किसी भी चीज़ की हेल्प लेना चाहें, अगर आपको मार्केट जाना है, अगर आपको कोई बिश्नोई विलेज जैसी जगह करनी है, मैंने उनकी हेल्प से आज बिश्नोई विलेज बुक किया है. सो वेरी हेल्पफुल एंड प्रॉम्प्ट स्टाफ. And we are here to the swimming pool. Look how well maintained it is. शायद विंटर सीजन है अभी तो कोई इतना आता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि सफाई में कोई भी कमी छोड़ी गई है. So we have rooms divided into 3 different categories. The rooms which you are looking at are the pool facing rooms. And these are the most sought after because they've got private sit outs and all that overlooking the pool and the front garden. And the other 2 categories are in the back of the property, which is divided into 2 separate courtyards, but they are all interconnected. The 2 courtyards are interconnected. ओके सो ये जो कोर्टयार्ड वाले रूम है, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा बुक करते होंगे क्योंकि बेस कैटेगरी है. काफ़ी टाइम लोग बेस कैटेगरी रूम्स बुक करते हैं. वो जनरल थ्रू आउट द ईयर, मैं इस समय पीक सीज़न पे हूँ, अगर नॉर्मली अगर बुक करना चाहें तो किस रेंज में पब्लिक को अवेलेबल होता है? जो बेस कैटेगरी रूम्स हैं वो अराउंड 5000 प्लस टैक्स के अंदर आपको अवेलेबल होंगे विद ब्रेकफास्ट. Okay. So I'm giving you an average rate. Sometimes it may be 250 rupees more or maybe 250 rupees less, but that's the average general price, around 5000. So I must say actually for the viewers that the rate what they have and the property they have, this is definitely recommended because मुझे नहीं लगता कि इतनी शांति आपको कहीं और मिल सकती है. आप सिटी में एक बार जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा कियोस्क है. We are outside the room and I'm showing you little areas what we have outside every room. So खासियत ये है हर रूम की कि हर रूम अलग तरह से बना हुआ है क्योंकि ये पुराना जो स्ट्रक्चर था उसी को शायद रीडू किया गया है थोड़ा सा. एंड आई विल हैव ब्रिजराज जी टॉक अबाउट इट मोर प्लीज. So this here is a courtyard superior room, Megha ji. So originally these areas were verandas, and we used to, in Hindi there is a word called saal, so this is like long verandas. So we have taken these rooms out of these verandas, and the sizes may differ a bit, but the basic amenities in all the rooms are just the same. Let me show you the washroom a bit, guys. If I have to show from here, look at the size of the room and the flooring. इस रूम की शायद खासियत मुझे जो देखने में लग रही है वो फ्लोरिंग है, बट हर रूम का अलग अलग स्टाइल है. Bed size are also good if you're coming with a family. If you have a smaller kid, maybe my daughter is 6 years old and she could adjust with us very nicely. And if you come out from the room, the view is like that.
So this is the family drawing room, and since this is a family home converted into a hotel, so we've kept this room unchanged. So this room's been the way it is, except probably for the lights and fans and air conditioning, the way it used to be about 100 years back. Okay. Come, let me show you some family photos. So this picture is of my great grandfather, Maharaj Ratan Singh, and he was the person who bought this property and made this house in 1920 and started his family here. He was a renowned polo player, a horse enthusiast, and besides that, he was also very fond of gardening. So we had guava trees here, we had different kinds of fruits and all, which he used to manage even with scarcity of water and everything. And the house was known for the fresh produce. That's amazing. He was also a fantastic cook, and so for me he's everything. And we have this photo everywhere. I don't know if you would have noticed, but we have one of these photos in the dining room also. You will find a photo like this one in my office also. So that's him. Then this is Maharaja Umed Singh Ji Sahib of Jodhpur, the present His Highness Maharaja Gat Singh Ji Sahib's grandfather. He was the person who made the Umed Bhavan Palace, which is such a landmark as far as Jodhpur is concerned.